हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ केक के नीचे बेस की तरह यूज होने वाले केक बोर्ड को बनाने का एक बहुत ही इजी सा मेथड लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप केवल 2 रुपए में बना करके तैयार कर सकते हैं और जिस भी शेप का आप बनाना चाहें, जिस भी साइज और जिस भी डिजाइन का बड़े ही आराम से बना सकते हैं और इसको बना करके आप अपने केक को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा मेथड है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, केक बोर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गत्ता लिया है जिसे कार्डबोर्ड कहते हैं। मैंने इसकी प्रिंटेड साइड को फ्रेंड्स नीचे की तरफ रखा है और इसे इस तरीके से पूरा खोल लिया है। अब हम फ्रेंड्स एक स्केल लेंगे और आपको देखना होगा कि आपको किस साइज का केक बोर्ड बनाना है। जैसे कि मार्केट में 10 इंच के आते हैं, 12 इंची और 8 इंच के आते हैं, तो आपको जो भी साइज का बनाना हो आप बना सकते हैं। मैं आज यहाँ आपको 10 इंच का केक बोर्ड बना करके दिखाती हूँ। पहले मैं स्क्वायर शेप का बना रही हूँ, तो इसलिए मैं चारों तरफ 10 इंच पर मार्क कर लूंगी इस तरीके से। और इसी तरीके से फ्रेंड्स आप राउंड शेप के केक बोर्ड भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये प्लेट लिया है, इसका डायमीटर 10 इंच का है, तो इसी की मदद से मैं यहाँ पर राउंड सी मार्किंग कर लूंगी। इस तरीके से फ्रेंड्स आप जिस भी साइज का केक बोर्ड बनाना चाहें आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम इन मार्किंग को कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये शेप्स को कट कर लिया है। जितना मोटा गत्ता आप फ्रेंड्स लेंगे, आपका केक बोर्ड उतना ही मजबूत बनेगा। और इसी तरीके से मैंने देखिए डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के ये केक बोर्ड बना लिए हैं। जनरली फ्रेंड्स राउंड और स्क्वायर शेप ही चलता है। बहुत ज्यादा रेक्टेंगल शेप का बोर्ड हो तो आप रेक्टेंगल शेप का ले सकते हैं। अब केक बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंटेड ये ग्लेस पेपर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वुडन प्रिंट के हैं, मार्बल प्रिंट के हैं, कुछ ब्राउन शेड के लिए हैं। ये देखिए, मार्केट में आपको आसानी से ये 10 से 15 रुपए के मिल जाएंगे और आराम से एक शीट से फ्रेंड्स 5 से 6 केक बोर्ड तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 2 पेपर लेकर के आपको दिखाती हूँ। आपको इस तरीके से पेपर को खोलना है फ्रेंड्स। मैं पहले पास से इसका आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ है। इसके ऊपर केक रख करके बनाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेकोरेशन के समय इसके ऊपर क्रीम गिर भी जाए तो आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स इस पेपर को इस तरीके से बिछाऊंगी कि इसका प्रिंट साइड नीचे चला जाए। और अब हम अपने गत्ते ले लेंगे जो हमने डिफरेंट शेप्स के काटे हुए हैं और इस तरीके से हम सेट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें से ये कट कर पाएं और हमारा पेपर भी वेस्ट ना हो। तो 10 इंच के लगभग फ्रेंड्स इसमें से आराम से ये 4 बन जाएंगे। तो मैं पहले इनकी मार्किंग कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, मैंने सभी की मार्किंग कर ली है। अब हम अपने गत्ते के पीसेस को हटा लेंगे और इस तरीके से हमारा काम जो है इजी हो जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप और भी पेपर्स के ऊपर ये डिफरेंट साइज और शेप्स के गत्ते कट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इन सभी को कट कर लेते हैं। ये मैंने सभी देखिए प्रिंट के पेपर कट कर लिए हैं। अब बारी आती है फ्रेंड्स इनको गत्ते के ऊपर स्टिक करने के लिए। तो उसके लिए आप फेविकोल या ग्लू ले सकते हैं। तो प्रिंटेड साइड फ्रेंड्स हम ऊपर रखेंगे और उसी के ऊपर हम अपना पेपर स्टिक करेंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर फेविकोल ले रही हूँ। अच्छे से इसको इस पर लगा देंगे। कॉर्नर्स पर फ्रेंड्स ज़्यादा लगाना है और किसी स्टिक की मदद से आप इस फेविकोल को सबसे पहले इजीली स्प्रेड कर दीजिएगा। तो मैंने गत्ते का एक छोटा सा पीस ले लिया है और उसी से मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम धीरे से इस पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। कहीं भी सलवट ना रहे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप नीटली इसे प्रेस कर दीजिएगा। चाहे तो आप इसे थोड़ी देर दबा करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब हम फ्रेंड्स इसको उल्टा करेंगे और इसकी जो अनइवन एजेस हैं उनको हल्का सा ट्रिम कर देंगे, क्योंकि गत्ता काटते वक्त और पेपर काटते वक्त थोड़ा सा हमारा अनइवन हो जाता है। तो कैंची से मैं इसे ट्रिम कर देती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा राउंड शेप का 10 इंची का ये केक बोर्ड आराम से बन करके तैयार हो गया है। अब आप इस पे आराम से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब मैं बाकी के भी बना लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी अपने केक बोर्ड बना करके तैयार कर लिए हैं। ये मेरा राउंड शेप का है, ये मेरा स्क्वायर शेप का है। तो आपको मार्केट में जिस भी प्रिंट के ये पेपर मिलते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट स्टाइल्स के, डिफरेंट टेक्सचर वाले, फ्लावर वाले, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और फिर मन चाहे डिजाइन और शेप के ये केक बोर्ड बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी केक बोर्ड के ऊपर अब मैं आपको एक केक डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये मैंने चॉकलेट केक बनाया था। ये देखिए कितने इजीली आप इस पर काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कुछ गिर भी जाता है तो आप उसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये मैंने यूनिकॉर्न केक बनाया था विदाउट फॉन्डेंट और इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर पोस्ट करूंगी। आज मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ इस केक बोर्ड को यूज़ करके। ये देखिए, कोई कह ही नहीं सकता ये केक बोर्ड आपने अपने घर में बनाया है। तो इस तरीके से आप इन केक बोर्ड्स को आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, जिन्हें केक डेकोरेट करना अच्छा लगता है वो घर पर ही आप आराम से इस तरीके से अपने केक बोर्ड बना करके तैयार कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा बताइएगा जरूर। पसंद आया हो तो इसे तुरंत से तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।